Miracle Hub in search of truth. मैं रवि पाटिल और आपने देखना चालू किया है मिरेकल हब। आज गुड पेरेंटिंग में हम बात करने जा रहे हैं ग्लास टूटा है। प्रॉब्लम क्या है? ग्लास टूटा है। और ग्लास टूटने का जो ये प्रॉब्लम है वो आगे चल के क्या हो जाता है उसका। तो देखो, अलग अलग 3 टाइप के पेरेंट्स होते हैं। उसमें जो पहला जो पेरेंटिंग है वो है ब्रिक वॉल पेरेंटिंग। ब्रिक वॉल पेरेंटिंग मीन्स एक आध ईंट की जो दीवार होती है उसके जैसा पेरेंटिंग। उसमें क्या होता है कि दीवार जैसी झुकती नहीं है, एकदम स्ट्रेट रह जाती है, कभी वो झुकती नहीं है। वैसे ये लोग होते हैं, ये अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हैं, अथॉरिटियन होते हैं, मैं करूँगा वही सही। और ऐसी माँ किचन में काम कर रही है और बच्चा अंदर गया, उसने दूध का ग्लास उठाया और वो ग्लास लेके जा रहा है और ग्लास हाथ से नीचे गिर जाता है, टूट जाता है। अभी उसकी रिएक्शन क्या है? कितने बेजवाबदार हो, कैसे इंसान हो आप? एक छोटी सी बात भी आप ढंग से नहीं कर सकते। मैं पक चुकी हूँ तुमसे। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ग्लास टूटा है और ये ग्लास तुमने तोड़ा है, ये नहीं कहा जा रहा है। यहाँ कहा क्या जा रहा है, तुम प्रॉब्लम हो, तुम किसी काम के नहीं हो। और एक बात है कि उसको सज़ा क्या दी जाती है, आज के बाद ज़िंदगी में कभी अभी तुम्हें दूध पीने के लिए ग्लास नहीं मिलेगा। ग्लास मिलेगा वो प्लास्टिक का हो। तो एक ग्लास टूटा है और उसकी सज़ा ज़िंदगी भर प्लास्टिक के ग्लास में दूध पीना। ये एक टाइप का पेरेंटिंग है। अभी दूसरा पेरेंटिंग, जेलीफिश। ये जो होता है वो जेलीफिश जैसा होता है। ये वो जो कुछ भी हो जाए, ये उन बच्चों को उसके लिए दोषी मानने के लिए तैयार है। उनके बच्चे तो गलती करते ही नहीं है। तो अभी देखो, किचन में जेलीफिश पेरेंट खड़ी है, ये उसका बच्चा वहाँ से दूध का ग्लास लेके जा रहा है, ग्लास गिर गया, माँ ने देखा, ओ माय लैंड, अरे बेटा बाजू हटो बाजू हटो बाजू हटो, तुम हॉल में जाके बैठो, पहले तुम यहाँ मत रुको। अरे यार, ये मम्मा की गलती है, वो स्लीपरी ग्लास मैंने बेवजह तुम्हारे हाथ में थमा दिया। मैंने वो ग्लास नहीं देते तो ये होता ही नहीं। ठीक है, अभी तुम कुछ नहीं करने का, सब मैं ये सब जो मैच हो गया है मैं ठीक करूँगी, तुम जाओ, तुम आराम से बाहर जाके बैठो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं है, वो प्रॉब्लम उसका नहीं है। उसके लिए एक अच्छा बहाना ढूंढ दिया कि ये प्रॉब्लम मेरे कारण है, मम्मी के कारण है, उसने ही स्लीपरी गिलास दिया, एक्सक्यूज़, उसकी कुछ गलती नहीं है। और जो प्रॉब्लम हुआ है वो सॉल्व भी उसने नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं उसने सॉल्व करने का, उसने सिर्फ वहाँ से निकल जाना है। ये हो गया दूसरा। अभी तीसरा है, वो है बैकबोन पेरेंटिंग। अब बैकबोन पेरेंटिंग में होता क्या है, जितना फर्म रहना चाहिए, जब फर्म रहना चाहिए तब ये लोग फर्म रहते हैं, और जब झुकना है, जितना ज़रूरी है उतना वो झुकने के लिए तैयार होते हैं। तो ये बैकबोन है। तो अभी ये बैकबोन पेरेंट वाली माँ वो किचन में खड़ी है, बच्चे ने दूध का ग्लास लिया, वो लेके जा रहा है और ग्लास टूट जाता है। अभी ग्लास टूटने के बाद वो अपनी माँ की तरफ देखता है, माँ बोलती है, अरे बेटा तुमने क्या ग्लास तोड़ दिया, अभी क्या कर सकते हैं, चलो तुम मॉप लेके आओ, तब तक मैं यहाँ जो
ग्लास के पीस है वो सब इकट्ठा करती हूँ, और तुम बाद में वो जो दूध बिखरा है वो मॉपिंग करके उसको साफ कर दो, ठीक है। और अलमारी में नया जो सेट लाया है उसमें से 1 ग्लास लेके आओ, मैं तुम्हें फिर से दूध देती हूँ। अब ये तीसरे पेरेंटिंग में हुआ क्या, बच्चे के हाथ से ग्लास गिरा है, तो ये ग्लास उसने गिरा है ये उसको बताया गया। उसके बाद में अभी जो प्रॉब्लम हो गया है उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन भी निकाला गया, और वो सॉल्यूशन में उसमें उसका भी एक रोल दिया गया है, क्योंकि प्रॉब्लम तुमने क्रिएट किया है तो उसको सॉल्व भी तुम्हें करना पड़ेगा, तो उसको भी एक रोल दिया गया और वो रोल उससे करवा के लिया गया। और फिर वो दूध जो पीने का रह गया था वो वापस उसको दिया, तो उसमें कुछ उसे एक्स्ट्रा नहीं दिया है, जो ज़रूरी था, दूध पीने के लिए ग्लास की ज़रूरत थी तो ग्लास दिया है, इतना ही किया गया है। तो तीनों टाइप के पेरेंटिंग में एक अहम फर्क है। पहले पेरेंटिंग में जो समस्या है उस समस्या को एड्रेस करने में गलती कर दी और बच्चे को डांटा गया है, चिल्लाया गया है, और उसमें उसे दंडित भी किया गया है। दूसरे पेरेंट में प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो खुद ने निकाला है, और वो जो प्रॉब्लम है उसका कारण भी खुद को जिम्मेदार बताया गया है, और बच्चे को वो सॉल्यूशन का भी कोई वो सॉल्व करने के लिए भी बच्चों को कुछ कहा नहीं गया है। तीसरे पेरेंटिंग में हुआ क्या है कि प्रॉब्लम जो हुआ है उसकी ओनरशिप जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उस बच्चे के ऊपर डाल दी गई। अभी जो हुआ प्रॉब्लम है उसको बड़ा नहीं किया, छोटा नहीं किया, जैसा है उसको एक्सेप्ट कर दिया है, और उसको सॉल्व करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया, और वो एक्शन प्लान में भी उसको इन्वॉल्व किया गया। तो ये तीसरा पेरेंटिंग है। अभी ये तीन टाइप की पेरेंटिंग कंसिस्टेंटली इसी तरह से किए गए तो बच्चों पे क्या असर हो जाता है। जैसे कि ब्रिक वॉल पेरेंटिंग है, उसमें अगर आप इसी तरह से बच्चों को डांटते रहोगे तब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो बच्चा वो प्रॉब्लम पहले आपसे छिपाने की कोशिश करेगा, आपको बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं बताऊंगा तो डांट मिलने वाली, तो वो बताएगा नहीं। तो वो प्रॉब्लम न बताने के लिए, छिपाने के लिए वो पूरी कसरत करता रहेगा, और उसके कारण और मैच हो जाएगा, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो बात है वो रह ही जाएगी, उसमें वो स्किल नहीं डेवलप नहीं होगा, क्योंकि उसको छुपाने में उसका स्किल यूज़ करेगा वो। और आपको जब पता चलेगा कि वो छुपा रहा है तो आप फिर उसको डांटोगे, तो ये सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी डांट की। दूसरे में वो जो बच्चा है तो वो कैसे अपब्रिंग होगा, उसको अगर इसी तरह से ट्रीट किया गया तो उसको लगेगा कोई प्रॉब्लम जो मैंने किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, मुझे क्या करना है उसमें, उस टाइम सिर्फ मुझे एक एक्सक्यूज़ ढूंढना है, किसी दूसरे ने ये किया है ये मुझे बताना है, और उसके बाद में मुझे आराम से वहाँ से हट जाना है। वो जो मैंने जो मैस किया है, मैंने जो प्रॉब्लम किया है, वो कोई और रहेगा बंदा, वो उसको सॉल्व करेगा। तो ये बच्चा बहुत ही हैंडीकैप हो जाता है, उसका जो व्यक्तिमत्व है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तीसरा जो बच्चा है वो क्या करेगा, जब भी कोई प्रॉब्लम उसके सामने आएगा तो उसको वो पहले एंटिसिपेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि इस प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैंने ये गलती की है। फिर उसके बाद वो सोचेगा कि अभी गलती तो हो गई है, अभी इसको सॉल्व करने के लिए क्या एक्शन प्लान मुझे बनाना चाहिए, वो एक्शन प्लान बनाएगा और वो बेहतर तरीके से वो सॉल्व करेगा। तो ये चीज़ें हैं कि गुड पेरेंटिंग में हमें सीखने की ज़रूरत है।
बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हम थोड़ा ध्यान से करेंगे, ध्यान से जानेंगे तो हम लोग ये कर सकते हैं। 4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम सामने आ जाता है, ऐसी घटना सामने आ जाती है। पहले बच्चे को उसकी गलती स्वीकारने के लिए तैयार करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, ये पहला काम रहेगा। उसके बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने लेनी चाहिए, उसने ये मानना चाहिए कि ये मैंने किया है, ये दूसरा काम रहेगा। तीसरा काम ये रहेगा कि उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी एक्शन लेनी है वो भी उसने लेने के लिए उसे वो खुद उसने उसके लिए काम करना चाहिए, और वो सॉल्यूशन उसने खुद ने ढूंढना है, ये उसने करना चाहिए। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी डिग्निटी जो है उसे हमें इंटैक्ट रखना है, उसका जो व्यक्तित्व है उसे ठेस नहीं पहुंचानी है। अगर ये 4 रूल हम फॉलो करते हैं तो गुड पेरेंटिंग के रास्ते से निकल पड़े, ऐसे हम कह सकते हैं। और याद रखना, ग्लास टूटा है, कोई आकाश टूट नहीं पड़ा है। मिरेकल हब को सब्सक्राइब किया क्या? नहीं किया? करिए।